अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम मेरे नॉलेज चैनल पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एरिया टाइप टूल पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑन अ पार्ट टूल। सही है। और आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, जितने भी वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। सही है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले देखें कि आपके पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। सही है। अब देखो नाम से पता लग रहा है आपको कोई ना कोई पाथ चाहिए होगा। टाइप ऑन मतलब टाइप करने किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। सही है। अब आपको कोई ना कोई पाथ चाहिए होगी, चाहे वो आप यहाँ से कोई भी पाथ ले लो। आप मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई शेप भी ले सकते हैं। एंड यहाँ से आप देखें ब्रश टूल से आप ये से मिसाल के तौर पर ये आपकी एक पाथ बन गई है। सही है। अब इसके ऊपर आपने टाइप करने देखें, यहाँ जाएं टाइप ऑन अ पाथ टूल। सही है। और अब देखें जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, देखो आपको पाथ लिखा हुआ आएगा, तब आपने क्लिक करना है। अदरवाइज़ देखो पाथ लिखा हुआ नहीं आ रहा, आपने क्लिक नहीं करना है। देखो मैंने पाथ जैसे क्लिक किया, आपके पास देखें ये आ चुके हैं। सही है। देखो अब ये देखो उसी पाथ के ऊपर देखो ऐसे ये ट्विस्ट होके आपको ये टाइप करके दे रहा है। सही है। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन देखें। देखो आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। सही देखिए, एक यहाँ पर देखो और एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखो जैसे मैं इसके ऊपर एंकर इसके कहते हैं। सही है। एंकर से आपको दिए हुए देखो, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, आपके पास देखो एक एरो बता रहे हैं। देखें जैसे इसके ये मतलब है आपने कहाँ से शुरू करनी है। अब देखो आपके पास ये एरो आएगा तब आपने इसको क्लिक करके रखना है। अब देखो एरो नहीं आ रहा, आपने क्लिक नहीं करना। देखो ये एरो आएगा, देखो मिसाल आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है। अब ये रेड प्लस का मतलब ये आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है। और देखो ये वाला इस एंकर के देखो आप क्लिक करोगे यहाँ पर ले आए कि मुझे यहाँ से शुरू करने और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ख़त्म हो जाए। और ये जो ये वाला एंकर है देखो, इसके ये मतलब है आप अपने टेक्स्ट को क्लिक करके कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं, या फिर इसको क्लिक करके हम नीचे डाउन की साइड। तो देखो ये क्या ऐसे बॉटम वाइज आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो ऊपर नीचे और लेफ़्ट और राइट ये 2 एंकर ये रहे। इस एंकर के देखो ये एरो आएगा तब आपने यूज़ करने, अदरवाइज ये यूज़ नहीं करने। देखो ये यहाँ से शुरू करने और यहाँ पर आपने एंड करने। सही है। अब और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल मैंने एलिप्स टूल मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। अब फिल कलर में बल्ले रखूँ ना रखूँ, जैसे मैं पाथ ये क्लिक करूँगा फिल कलर वैसे गायब हो जाएगा। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो कहीं भी आप क्लिक करके रखें, क्लिक किया देखो फिल कलर हट गया। अब देखो ये ज़्यादातर लोगोज वगैरह होते हैं, जैसे राउंड रेक्टेंग सर्कल में कुछ लोगो वगैरह बनाए ज़्यादातर इससे ही बनते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने ले लेना है फिर सिलेक्शन टूल। अब देखो अब यहाँ पर देखो ये दोनों एंकर चिपके हुए हैं, ये आपको सही से कंफ्यूज भी कर सकते हैं। सही देखो। अब देखो अब आप ये नहीं देखिए लेफ्ट में क्या लेके जाना है, राइट में क्या लेके जाना है। जैसे आप एंकर पे रखोगे आपको खुद ही सजेस्ट करेगा। देखो अब देखो हमारा जो एंकर के एरो देखो राइट साइड आपको बता रहे, देखो ये कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और देखो इस एंकर पॉइंट आपने कहाँ ख़त्म करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ ऐसे हाफ हो जाए। देखो ये थोड़ा सा और ऐसे मैंने ओपन कर लिया, ये सही है। और इसका ये मतलब है मैं टेक्स्ट को अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड, या तो फिर मैं इसको ऐसे राउंड कर सकता हूँ। क्लियर। अब देखो आपने ये कर लिया। अब आपने इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, इसको आप डबल टैप करें, इसको बैक स्पेस करें, जो भी आपको लिखना है आप ऐसे लिख देना, आई एम कॉल्ड। सही है। ऐसे आप कुछ भी आप इसके आगे देखो टाइप करेंगे तो ये उसी पाथ के ऊपर लिखा हुआ आएगा। सही है। जो भी आप लिख सकते हो। सही है। देखो आप लिख दो कि माय नेम, जो भी आप टाइप करो वो इसी पाथ के ऊपर लिखा हुआ आएगा। सही है। देखो ऐसे ही देखो मैं टाइपिंग करते हुए जा रहा हूँ, देखो ये ऐसे टाइप करते हुए अब देखो मेरी पाथ ख़त्म हो गई है। तो मैंने क्या इस एंकर को आगे कर दो तो देखो उसी से आप ले जा सकते हो। इसके बाद आपने देखो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से देखो आप इसको क्या साइज़ बड़ा करो, सही है, छोटा करें। सही है। इसके बाद आपने देखो इसमें क्या गैप वगैरह ऐड करनी, देखो वर्ड के बाद गैप हो जाएगा। कलर चेंज करना हो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। सही है। जो भी आप यहाँ से देखो अब मैंने कुछ ये, अब देखो इस तरीके से कुछ सर्कल सा कुछ लोगो टाइप आपका इसे आगे जाके मैं आपको लोगो बनाना सिखाऊंगा इससे। सही है। बहुत ही मज़े के लोगो बनाएंगे। ठीक है। अलग अलग
शेप पे आप ले जाके आप काम कर सकते हैं। सही, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने टाइप ऑन अ पाथ लिया। सही है, सॉरी टाइप ऑन अ पाथ, हाँ मैंने पाथ पे क्लिक किया, देखो पाथ लिखा हुआ है। तब अब देखो इस सर्कल में बॉक्स टाइप में देखो, ये देखो अब देखो इसके एंकर ये रहे। सही है, देखो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर खत देखो एक एंकर ये रहा। देखो एरोज आपको खुद बता रहे, देखो ये एरो इसके साथ, जैसे देखो मैं इस लाइन के पास लेके जा रहा हूँ, एरो आ गया, मतलब आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। और इसका देखो ये देखो अप या फिर डाउन। सही है, ऐसे आप ले जा सकते हैं। ये था एरिया टाइप टूल। सही है, इससे मैं देखो ऐसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। सही है, आगे जाके हम इससे बहुत ही अच्छे लोगो बनाएंगे। अगली क्लास में आपको लोगो बनाना ही सिखाऊंगा इससे। सही है, लेकिन अब आगे ये ज़रा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एंड हो गई ये वाला कमांड। यहाँ पर देखो अभी जो हमने पढ़ा टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, अब वही चीज़ आपको वर्टिकल वे में आएगी। देखो आपने इस पर क्लिक किया, ये देखो जो भी लिखा हुआ होगा देखो यहाँ पर वर्टिकल वे में आएगा। इससे आप बहुत ही अच्छे फ्लेक्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। सही है, कुछ डिज़ाइन वाला कुछ आपने पोस्टर वगैरह बनाना है तो आप इसको साइड में ले जाके यहाँ पर रोटेट वगैरह करके कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये वर्टिकल टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, अब देखें यहाँ पर आपने कोई मैंने यहाँ पर सर्कल ले लेना है। सही है, देखें वर्टिकल एरिया टाइप टूल, आपने इस पर पाथ लिखा हुआ है। हाँ अब देखो ये वर्टिकल वे में इसी के अंदर ये टाइप होके आपके पास आ रहे हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने इलिप्स ले लेने हैं। अभी जो मैंने आपको पढ़ा है टाइप ऑन अ पाथ टूल, वही आपका वर्टिकल वे में आएगा। देखो इस पर क्लिक किया एंड ये देखो पाथ ये आ जाए, देखो ये आ गया। हाँ अब देखो ये वर्टिकल वे में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपल, जो भी हमने पढ़ा वो हॉरिजॉन्टल में आ रहा था ऐसे, और ये वर्टिकल वे में आपके पास आएंगे। सही है, और ये है टच टूल। अच्छा ये लेटेस्ट वर्जन में अभी ये आया है, ये पुराने वर्जन 2019 में ये नहीं है। ये क्या काम करता है? सही है, देखो आप कुछ भी लिख लो, सिंपल आपने ये टाइप टूल है, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया अपना अपना नाम लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया समीर। सही, मैंने अपना नाम लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सही है, और यहाँ से मैं टच टाइप टूल पे क्लिक करके देखो किसी भी एक वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो वही एक वर्ड ही सेलेक्ट हुआ है। पहली बात तो ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो ये। सही है, अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये लिया, किसी भी एक अल्फ़ाबेट पे आप क्लिक कर दो, जैसे एम। देखो एक एम का ही साइज़ बड़ा होगा, उसको आप रोटेट करो। सही है, अलग अलग डिज़ाइन आप देखो, ये और ये देखेंगे, ये बस सिंपल सा। अब ये लेटेस्ट वर्जन में है, पुराने वर्जन पे ये नहीं था। सही है, तो ये थी आज की टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, सब प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा दी थी, सारे टूल पढ़ा दिए हैं। सही है, और कल हम लोगो टाइप वगैरह कुछ बनाएंगे सर ये इसकी मदद से, टाइप ऑन अ पार्ट टूल। यहीं तक थी आज की क्लास। वीडियो समझ आई तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप यहाँ से कुछ लेटेस्ट स्किल्स सीख सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।